What we have studied till now in the chapter, हमने पढ़ा है vectors, basics of vectors, and we have studied addition of vectors, triangle law of addition of vectors and parallelogram law of addition of vectors. फॉर्मूले में राइट किए थे, डायग्राम से, बहुत सारे डायग्राम से दोनों लॉस को प्रेजेंट किया. And finally, last class we studied about resolution and components and resolution of vectors. आगे बढ़ते हैं. We are left with multiplication of vectors. दो पार्ट्स हैं इसके, एक आज पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में. When we multiply two vectors, जैसे फोर्स है, it's a vector quantity. Displacement, that's also a vector quantity. तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल इट बी स्केलर और वेक्टर? रिजल्ट जो होगा स्केलर होगा या वेक्टर होगा? हाँ, वेक्टर. वेक्टर ही होना चाहिए. वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वेक्टर ही आना चाहिए. बट इट कैन इवन बी स्केलर. स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक, when we multiply two vectors the result is a scalar quantity. Another, when we multiply two vectors the result is a vector quantity. दोनों अलग अलग हैं, एकदम अलग हैं. तो ध्यान देते हैं, पहले पढ़ रहे हैं हम स्केलर प्रोडक्ट, also known as dot product of vectors. नोट किया जाए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. Write down, when two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied and the result is a scalar quantity, sorry, when two vectors are multiplied and the result is a scalar quantity, the multiplication is called scalar product or dot product of vectors. The multiplication is called scalar product or dot product of vectors. So if you have two vectors a and b, vector a and vector b, multiply करें, the result is magnitude of a into magnitude of b into cos theta. Theta the angle between two vectors. ठीक है, यहाँ डॉट लगाएंगे, क्रॉस मत लगा देना, क्रॉस लगा दिया गलत हो गया. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डॉट प्रोडक्ट. We call it scalar product because the result is scalar, and we call it dot product because the product is represented by dot. Now this is a scalar quantity. Magnitude of A means it doesn't have direction. Magnitude of B, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है, and cos theta, तो इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं. So the result is scalar. We multiply two vectors and the result is a scalar quantity. ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बहुत जगह यूज होगा, 12th में भी यूज करेंगे. कोई एग्जांपल चाहिए? एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें, वी गेट वर्क. वर्क इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी. फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, बट वर्क इज स्केलर. ठीक है, फॉर्मूला फॉर पावर एफ डॉट वी. Force and velocity, they are both vectors, but power is a scalar quantity. Power is also work done by time. इसी से हम ये derive भी कर सकते हैं. तो ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हमें पता लगेगा ऐसे क्यों है.
नोट करो एग्जांपल्स। एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Properties in the sense some finer points which we regularly use about dot product. तो हम इन्हें प्रॉपर्टीज ही बोल देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए? होगा इक्वल या नहीं? ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, दोनों इक्वल ही होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ए डॉट बी ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, पढ़ते थे ना ऐसा हम 8th में 9th में। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ओके, सेकेंड, व्हाट इज ए डॉट ए? ए डॉट ए किसके इक्वल होगा? एनीबॉडी? जस्ट आइडिया लगा सकते हो, लिख के देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस जीरो। वेक्टर ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगल कितना हो गया? जीरो। और कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो किसके इक्वल आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड भी हटा दिया सिंबल और वेक्टर साइन भी हटा दिया, स्केलर रह गया। ठीक है, that's the proper way, but this way also we can remember a dot a square, b dot b square, c dot c square, f dot f square, p dot p square। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a dot b जीरो कब? when can a dot b equal to जीरो? जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। थीटा 90 हो जाए, cos 90 कितना होगा? जीरो। So when vector A is perpendicular to vector A is perpendicular to vector B, याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी जीरो। क्लियर? फॉर एनी टू वेक्टर्स दैट आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। क्लियर है? आगे बढ़े। यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे हमने पिछली क्लास में, उनको अब इंट्रोड्यूस करेंगे। यस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, नोट करो। क्वेश्चन लिखा जाए, a body gets displaced by 10 meters, body gets displaced by 10 meters due to a force of 5 Newton acting at an angle of 60 degrees, acting at an angle of 60 degrees with the direction of motion of the body. With the direction of motion of the body. Calculate the work done. Calculate the work done. Body gets displaced by 10 meters due to a force of 5 Newton acting at an angle of 60 degrees with the direction of motion of the body. Calculate the work done.
ट्राई करो, एग्जाम में कोई भी आंसर बोलकर नहीं आना, सब लिख कर आना। वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज एफ डॉट एस dot product of force and displacement and Fs cos theta. We have a body subjected to a force of 5 Newton. The body gets displaced in this direction at an angle of 60 degrees. In दोनों के बीच में angle कितना है? 60. And the displacement is 5 meter, 10 meter. Sorry, force is 5 Newton, displacement is 10 meter. So Fs cos theta, F is 5, S is 10, cos 60 कितना होता है? 1/2, 15 to 1/2 कितना आ गया? 25 जूल। ओके, 25 जूल। यूनिट्स का यूज जरूर करें। आ गया समझ में? एंगल को ध्यान में रखना है, डॉट प्रोडक्ट है ना। हम अभी तक 10th क्लास तक, 10th में तो वर्क डन का कोई केस था ही नहीं, 9th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो हम मानकर चलते थे वी अप्लाई फोर्स एंड द बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। जिधर फोर्स है हम ये मान लेते थे बॉडी उधर ही मूव करेगी, तो वी आर अप्लाइंग फोर्स एंड द बॉडी इज मूविंग, तो दोनों में एंगल कितना हो गया? जीरो। एंगल जीरो हो गया तो कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो फिर ये लिखते ही नहीं थे, बस ऐसे लिख देते एफ इंटू एस और डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते थे, बट दैट्स द एक्चुअल फॉर्मूला जिसमें कॉस थीटा को भी इंक्लूड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई डॉट आई किसके इक्वल होगा? आई स्क्वायर। ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी बी स्क्वायर, बट आई डॉट आई स्क्वायर नहीं होगा, तो किसके इक्वल होगा? फाइंड करते हैं, ध्यान दिया जाए। आई डॉट आई इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू कॉस जीरो। आई और आई में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इट्स अ यूनिट वेक्टर, तो 1 यूनिट, ये भी यूनिट वेक्टर, और कॉस जीरो भी 1 हो गया, तो आई डॉट आई कितना होगा? 1। ए डॉट ए स्क्वायर होगा, ठीक है, बट आई डॉट आई 1 होगा। कोई वेक्टर, यूनिट वेक्टर एन दे रखा हो ना, तो एन डॉट एन विल बी 1 अगर यूनिट वेक्टर, और अगर ये ऐसे दे रखा हो वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन, तो फिर ये किसके इक्वल होगा? एन। आगे समझ में? समझ गए ना? ओके, डिफरेंस ध्यान में रखना है। सेम वे जे डॉट जे will be 1, k dot k that will also be 1. Yes, I dot j किसके इक्वल होगा? I dot j 1 नहीं होगा, 0। वाई? हाँ, I और j परपेंडिकुलर होते हैं, I और j परपेंडिकुलर होते हैं, और जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो I dot j will be 0, j dot k will also be 0, k dot I that will also be 0. ये तो दिमाग में डाल लें, when two vectors are perpendicular to each other their dot product will always be 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नाउ वी हैव another case
of dot product. Pay attention. We are given two vectors. Last class में हम पढ़ रहे थे vectors can be written in their component form axi plus ayj plus azk, and there is another vector b equal to bxi plus byj plus bzk. What is a dot b? ये फाइंड करना है, काइंड ऑफ डेरिवेशन. एंड रिजल्ट फिर हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. डेराइव करना आ सकता है पूरा रिजल्ट, तो ध्यान से समझें हाउ टू राइट ऑन द स्टेप्स. ए डॉट बी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट. क्रॉस नहीं लगाना है, ध्यान रखना, मीनिंग चेंज हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इन दिस केस प्लस बी जेड के. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वेल, दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स आई डॉट ए वाई जे प्लस ए एक्स आई डॉट बी वाई जे प्लस ए एक्स आई डॉट बी जेड के प्लस बी एक्स आई डॉट ए वाई जे बी एक्स आई प्लस डॉट बी वाई जे and bxi dot bzk. कुछ गड़बड़ की हमने. यस, ये axi था और ये दोबारा लिखते हैं स्टेप. माय फॉल्ट. पे अटेंशन, पे अटेंशन. axi को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. अब ayj को करें. राकेश सर ध्यान कहाँ है आपका? पूरा ही दोबारा लिखते हैं, है ना. ध्यान दें. यस, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. axi डॉट bxi. माय फॉल्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन समटाइम्स, है ना, व्हाइल राइटिंग. आप लिखते लिखते कुछ और भी सोच रहे हो तो ये गलतियां होती हैं, ध्यान रखना. प्लस ए वाई जे डॉट बी एक्स आई ए वाई जे डॉट बी वाई जे प्लस ए वाई जे डॉट बी जेड के प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई ए जेड के डॉट बी वाई जे प्लस. अब चेक करो ठीक लिखा है. इज इट ओके नाउ? ठीक है, सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दिया. ऑल टर्म्स बीइंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. राइट. ए डॉट बी क्या आएगा? लास्ट स्टेप, पे अटेंशन. आई डॉट आई कितना होता है? 1. तो क्या बच गया? ए एक्स इंटू बी एक्स. ठीक है. आई डॉट जे क्या होता है? 0. परपेंडिकुलर है. आई डॉट के क्या होगा? 0. ये भी परपेंडिकुलर है. जे डॉट आई दैट्स ऑल्सो 0. जे डॉट जे दैट्स 1. ए वाई बी वाई प्लस जे डॉट के परपेंडिकुलर है 0. के डॉट आई that's also 0. 0 into rest will be 0. K dot j that will also be 0. And finally k dot k that's 1. So we get az into bz. That becomes a formula. ठीक है, नोट कर. ये डिराइव करना आ सकता है और इसका यूज तो बहुत जगह होगा, 12th में भी करेंगे. वेक्टर्स खत्म होते ही अभी ये एक क्लास और लगेगी. इसका वेक्टर्स के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर वेक्टर्स का टेस्ट लेंगे. अभी इसे प्रिपेयर करना
स्टार्ट करें। ठीक है, अब आपके पास सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, जो चैप्टर अब पढ़ रहे हो इसको और इससे आगे जितना भी पढ़ोगे साथ साथ प्रिपेयर करो। ठीक है, अभी छुट्टियां हैं, पिछले चैप्टर्स का बैकलॉग भी कवर कर सकते हो, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। इसके बाद दिक्कत आने लग जाएगी, तो इस चैप्टर को साथ साथ पढ़ें, इसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करें, प्रिपेयर करें। हो गए? ये दोबारा लिख रहे हो क्या? ओके, ठीक है, क्लियर है ये। नाउ हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, ये डेरिवेशन आ गए, पूरा ऐसे डेराइव करके दिखाना है। अप्लाई कैसे करेंगे जरा ये चेक करते हैं। हियर गिवन एनी वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 3i प्लस 2j माइनस 6k, and the question is find a dot b, find a dot b, a dot b equal to ax bx plus ay by plus az bz। ठीक है, दिस इज ax ay az bx by एंड bz, प्लेस करो वैल्यूज, देखो क्या आएगा। एग्जाम में आंसर बोलकर नहीं आ जाना, लिख कर आने हैं। इसने मल्टीप्लाई कर भी लिया फटाफट। कितना आया था आंसर? -42। ओके, आंसर्स नेगेटिव हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चा ये आई जे नहीं लगाने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में वहां से बस वैल्यूज प्लेस कर। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो सो दैट इट बिकम्स इजी टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हो गए? कितना आया? ओके, हाँ ठीक है। हेलो, -6 -6 -30 कितना होगा? -42 होगा ना? ये लड़की क्या लिख के जा रही है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो,
ए डॉट बी, ये फॉर्मूला है, ए एक्स 2, बी एक्स कितना है -3 प्लस ए वाई इज -3, बी वाई इज 2 into 2 plus az is 5 and bz is -6. आ गया समझ में अवल? ओके, so that's -6 -30 equal to -40. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, फोर्स acting on a body, force acting on a body and its displacement, force acting on a body and its displacement is given by F 4i minus 3k or S 2i minus plus 4j plus 5k. Find the work done. Find the work done. बहुत जल्दी कर लेता है, वैसे तो अच्छा है, टीचर को कितना अच्छा लगता होगा, स्टूडेंट सामने बैठा फटाफट एकदम सीख के और बहुत जल्दी कर लेता है ना? तो दैट्स गुड, बट यू नीड टू हैव लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस. एफ डॉट एस वर्क डन किसके इक्वल होता है? एफ डॉट एस. अगर हमें एफ एस और एंगल दिया होता तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, और अगर कंपोनेंट फॉर्म में दोनों दे रखे तो फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड. आगे समझ में? पुट द वैल्यूज, चेक करो क्या आएगा. समझ गए ना? सेम जैसे ए डॉट बी निकाला था ऐसे एफ डॉट एस निकालेंगे यूजिंग द कंपोनेंट्स. क्या आंसर है? हरा -7 माइनस, इसका कुछ और आ रहा है -7. आपका क्या आ रहा है? कुछ और आ रहा है, चेक करते हैं भाई. यस, पे अटेंशन. आई के साथ एक्स कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, ध्यान रखना इनका. ठीक है, एफ एक्स 4 एस एक्स 2 प्लस एफ वाई है नहीं, एस वाई 4 प्लस एफ जेड -3 और एस जेड 5. सो दैट्स 8 - 15 कितना आ गया? -7. ठीक है, क्लियर है? यूज प्रॉपर वैल्यूज. अभी तो सीख रहे हैं ना, डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें. समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे यूज होगा? ओके, आगे बढ़े. राइट, तो दो कंसेप्ट हो गए डॉट प्रोडक्ट के. एक ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. ठीक है, वो मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाया हमने, ट्राइंग टू कीप थिंग्स इजी. ए डॉट बी दैट्स आल्सो इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz. दोनों ही ए डॉट बी के फॉर्मूले हैं.
डॉट प्रोडक्ट के, तो दोनों को इक्वेट करके लिखा जा सकता है। ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल निकालना आता है एग्जाम में, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आ गया समझ में? सो दैट बिकम्स अनदर फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं। नोट किया जाए, कोई दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल फाइंड करना हो, फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो गिव एन एग्जांपल। अब ये मैंडेटरी है, आप घर जाकर जो डेराइव किया, जो भी हमने लिखा है क्वेश्चंस छोड़कर बाकी सारे उन्हें लिखें, लिख कर करें। ठीक है, ताकि वो बेसिक्स याद हो जाए, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजी लगेंगे। ठीक है जी, ओके। इस पर क्वेश्चन करें इससे पहले, वेक्टर ए इज 2i प्लस 6j माइनस 3k। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? कोई बताएगा? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। इफ यू आर गिवन अ वेक्टर, हाउ यू कैन राइट द मैग्नीट्यूड? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। डेली घर जाकर पढ़ो, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 9, दैट कम्स आउट टू बी रूट 49। तो कितना आ गया? 7। ठीक है, आ गया समझ में? नोट करो। If vector A is given, that's how you can find its magnitude. So the question is, find angle between vector A equal to minus I plus 3j plus 4k and vector B equal to 3i minus j plus 4k. करो। You need to find the angle between these two vectors. Formula is there, सामने ही लिखा हुआ है। तो पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, देन प्लेस ऑल द वैल्यूज। ठीक है, समझ आया? फियोना, समझ आ रहा है बेटे? पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी का, और फिर वैल्यूज प्लेस करेंगे।
यस, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए? यहां से -1 रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ गया ये? रूट 16 और 9 कितना होता है? रूट 26, ठीक है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वेल दैट्स ऑल्सो रूट 26। बाई चांस दोनों इक्वल आ गए हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, अनइक्वल भी हो सकते हैं। राइट, नाउ पुट द वैल्यूज। cos theta will be equal to ax. Ax is how much? -1. bx is 3. I के साथ जो टर्म्स हैं वो x कंपोनेंट्स हैं, j के साथ जो है वो y कंपोनेंट्स। तो 3 × -1 प्लस 4 × 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो cos थीटा विल बी, चेक करो भाई, -3 ये कितना आ गया? 10/26 और 5/13। Now how to write the answer? Theta equal to cos inverse 5/13. That's answer. ठीक है। ठीक है, हमने ठीक तो किया है। -3 -6 प्लस 16 तो 10 बच गया ना। अरे इससे पूछ लो तो और लेकर करता देता है। आया समझ में? आगे पूरा पक्का? ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। So that's how we can find angle between two vectors using dot product of vectors. ठीक है। We have a question. Vector A 2i minus pj plus 4k. Vector B I plus j plus 2k. क्वेश्चन लिखो। दो वेक्टर्स दिए हैं, नोट करो। Now the question is, find the value of p if both vectors are perpendicular to each other. Find the value of p if both vectors are perpendicular to each other. आ गया आंसर? लिखो, ट्राई करो, ट्राई करो। बस इसमें एक कमी रह गई है इस लड़के में, इसको थोड़ी सी दिव्य शक्ति मिल जाए, ये क्वेश्चन भी पहले से ही जान जाएगा क्वेश्चन क्या आने वाला है ना। आंसर तो साथ के साथ बता देते हैं, क्वेश्चन खत्म हुआ आंसर बता देते हैं। बस ये रह गया कि क्वेश्चन क्या है ये पता लग जाए। मे गॉड गिव यू दैट। हाँ जी, 10। क्या आंसर है? 10। चेक करो भाई। अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 0 के। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, पुट इट इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, आ गया 10? ओके, आ रहा? हो गया। इसका मतलब फिजिक्स समझ में आ रही है, वेक्टर समझ में आ रहे हैं।
तो फिर प्रैक्टिस की कमी है जिस वजह से हम पेपर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ठीक किया जाए। आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट। वंशिका कहाँ तक गए। ए डॉट बी जीरो होना चाहिए, तो 2i। ओके, ए डॉट बी, दिस इंटू दिस कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस माइनस पी इंटू इस, ये कंपोनेंट कितना है 1 प्लस 4 इंटू 2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, so that's 2 minus p plus 8 equal to 0, p equal to 10, that's the answer। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन a 2i minus 3j plus k and b minus 4i plus 6j minus 2k। सॉल्व करो भाई। फाइंड एंगल बिटवीन these two vectors। कितना, माइनस cos थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 -1 होता है। चेक करो भाई, ये कह रहे हैं कि cos थीटा -1 के इक्वल आ गया, आंसर ठीक है।
नहीं आ रहा? लेट्स चेक इट. क्या हो गया भाई? हेलो? है? अलग आ रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करो पहले. That's root of 2 square plus minus 3 square plus 1 square. 3 threes are 9 plus 4. 13, that's root 40. ठीक है. B का मैग्नीट्यूड फाइंड करो. That's equal to root of minus 4 square plus 6 square plus minus 2 square. That comes out to be 36 plus 4, 40 plus 16, root 56. ठीक है. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. आ गया आंसर आपका? वंशिका आ रहा? आगे आप तो कुछ और ही कह रहे हो. ओके. तो cos थीटा इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz divided by magnitude of a into magnitude of b. Now put the values. 2 into minus 4 plus minus 3 into 6 plus 1 into minus 2 divided by root 14 and root 56. ठीक है. This comes out to be minus 8 minus 18 minus 2. Root 14 into root 14 into root 4 लिख सकते हैं. रूट 56 कैन बी रिटन एज रूट 14 इंटू रूट 4. चेक करो भाई कितना है ये आ जाएगा 20 माइनस 28. इन दोनों का स्क्वायर रूट 14 और 4 का 2. सो माइनस 28 बाय 28 दैट्स इक्वल टू माइनस 1. सो इफ cos थीटा इज माइनस 1 तो थीटा इक्वल टू 180. ठीक है. आगे समझ में? इस तरह एंगल्स, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. यू टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके. नेक्स्ट, पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन उसमें से फाइंड यूनिट वेक्टर. क्वेश्चन लिखो. फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर f इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k. चलो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर. याद है कैसे किया था? व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर. करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो और इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. दैट गिव्स यू अ यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना होगा? रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. 2 टू द 4 प्लस 2 कितना आ गया? रूट 6. नाउ यूनिट वेक्टर एफ is vector f divided by magnitude of f. So that's 2i minus j minus k.
divided by root 6. Proper way of writing 2 by root 6 I, 1 by root 6 j minus 1 by root 6 k. क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे when two vectors are multiplied the result is a vector quantity. तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या कंसेप्ट हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. ठीक है.